वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर आने वाले जो एक हफ्ता है, जो आने वाले जो 3 महीने हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं गोल्ड का ये चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर गोल्ड का ये अकाउंट सही निकलता है, अगर गोल्ड ये वाले अकाउंट में सही बैठता है, ये यहाँ पर सी निकल कर आता है, तो गोल्ड का जो डॉलर में प्राइस निकल कर आ रहा है, मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है वो $3000 की आ रही है। तो भी आप देख रहे हो तो 1929 पर है, तो मोटा मोटा लगा लो कि 55% का यहाँ से गेन दिख रहा है आने वाले समय में, अगर ये अकाउंट ठीक होता है। तो हमारा ये अकाउंट चल रहा था जैसे यहाँ से यहाँ तक का कुछ टारगेट रेंज था, तो वहां पर तकरीबन गोल्ड आ रहा है अभी। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म जो बेट लग रहा है वो साइडवेज में या डाउन ट्रेंड में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें यहीं तक के आसपास के लक्षण लग रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर ये अकाउंट ठीक निकलता है तो $3000 का हमारे पास रेंज आ सकता है। ये तो है अगर ये अकाउंट ठीक निकलता है। ठीक है, अगर ये वाला अकाउंट ठीक होता है। अगर ये अकाउंट गलत होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, अगर ये वाला लो रहता है, इंटैक्ट रहता है, ये वाला जो लो है 1611 का, तब तो हमारे पास जो टारगेट है वो 3000 का रहेगा। मिनिमम है वो भी 3000 का। अगर ये काउंट गलत होता है, अगर ये काउंट ऐसा नहीं निकलता, मान लीजिए ये वन आता है हमारे पास और ये जो ऊपर गया है ये टू वेव निकल कर आता है, तो थर्ड जो है वो वापस से नीचे जाएगा। और थर्ड जब नीचे जाएगा वापस से, तो ये वाला लो जो है वो तोड़ देगा, 16 का भी लो तोड़ेगा। और इसके बाद और ज्यादा नीचे जाएगा, तकरीबन 1200 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 40% डिक्लाइन बनता है। ये दो व्यूज हैं। अगर ये काउंट ठीक निकलेगा तो ये ऊपर को जाएगा। ये काउंट कब गलत होगा, जब ये वाला लो टूटेगा। ओके फ्रेंड्स, ये डेली चार्ट पर है। अगर वीकली पर देखेंगे, ठीक है, तब भी यही वाला लो बनता है। तो ये तो था कि अगर ये काउंट गलत होता है। अगर ये काउंट ठीक होता है, ठीक है, ये काउंट कब पता चलेगा कि ये वाला काउंट ठीक है, जब ये 2122 का लेवल पार कर जाएगा, तब पता चल जाएगा कि ये वाला काउंट ठीक है, ये काउंट ऐसे ही एक्टिव में रहेगा। फिलहाल के लिए अगर आपने हफ्ता दो हफ्ते के लिए इसमें ट्रेडिंग कुछ करनी है, तो उस लिहाज से इसमें थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है नीचे को। ठीक है, बुलिश व्यू बनाकर रखो, नीचे को अगर आएगा तो आप बाय कीजिए यहाँ तक के लिए। और अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो आप शॉर्ट्स की ट्रेड क्रिएट करिए। इस तरीके का ही इसमें अभी व्यू बनेगा। इसका कारण क्या है मैं वो बताता हूँ। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। अगर गोल्ड में इतनी रैली आपने देखी है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक गई है, गोल्ड इस लेवल पर है इस वक्त, सिल्वर ये लेवल पर ही चल रहा है। सिल्वर में आपको एक चीज दिखाता हूँ। हो सकता है ये सिल्वर का जो काउंट चल रहा है, जैसे ABC, जैसे ये ABC था, हो सकता है ये वाला जो डाउन ट्रेंड हो, जैसे ये लार्ज का A बना और ये लार्ज का B बना, और हो सकता है ये स्मॉल का, जैसे रेड लाइन में A और ये B, और वापस से जैसे ये C बना, वापस से सिल्वर और नीचे जाए यहाँ से। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ से सिल्वर में मिनिमम 30% का डिक्लाइन करंट लेवल से आएगा। सिल्वर में कोई बुलिश व्यू अभी नहीं है, सिल्वर में अभी बियरिश व्यू ही है। रीजन क्या है कि MACD भी नीचे चल रहे हैं और RSI भी वीकनेस सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मंडे को ही इसमें शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करोगे तो उसमें रिस्क क्या रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका शॉर्ट ट्रेड क्रिएट होगा। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे गोल्ड ऊपर की तरफ चल रहा है तो गोल्ड की वेटेज हैवी है, तो सिल्वर यहाँ से एक बम्प अप दिखाएगा 25 के लिए, $25 के लिए, और वापस से वहां से नीचे के लिए ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लग रहा है कि यहाँ से एक बम्प अप आ सकता है, शार्प मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाए। ये तो था फ्रेंड्स डॉलर का। लेकिन डॉलर के साथ इंडियन रुपी का गोल्ड मूव नहीं करेगा। से इंडिया का अगर आप गोल्ड देखोगे, तो जितना इंडिया का जो गोल्ड है वो हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर इंडिया का गोल्ड इस समय चल रहा है। तो इसलिए आपको उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा डॉलर और इंडियन करेंसी के मुकाबले। इतना जरूर है कि इंडिया का गोल्ड भी अब टॉप पर चल रहा है। तो हालांकि आप इसमें ऊपर के लिए 62,200 के आसपास के लेवल्स देख सकते हो। लेकिन इस जंक्चर पर बाय करना वही, अगर डॉलर में मूव आएगा तो इंडियन रुपी में भी थोड़ा सा मूव आएगा नीचे की तरफ। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा डाउन में बाय कीजिए। इस वक्त इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, ऑल टाइम हाई पर तो है। ठीक है, अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर बनेगा। थोड़ा सा डाउन में आ जाए फिर आप बाय कीजिए रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अगेन, अगर गोल्ड US डॉलर में नीचे आएगा तो इस इंडियन में भी कोई 62,000 के ऊपर का कोई लेवल दिख नहीं रहा। इंडियन में भी वो टच करके वापस से इसने 48,000 45,000 तक आना है। तो जब भी 62,000 63,000 के आसपास जाए, आप सेल करने का ही सोचिए। अगर आपके पास कुछ पड़ा है तो सेल कीजिए उसको। इसको रखने का कोई फायदा नहीं है उस लेवल पर, क्योंकि वापस से ही आपको नीचे के लेवल पर मिलेगा। तो ये ट्रेडिंग प्लान था गोल्ड में। सिल्वर में देखते हैं इंडियन रुपी में। अगेन, इंडियन रुपी में भी सिल्वर फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे, वही साइडवेज चल रहा है जैसे हमने डॉलर में देखा था, उसी तरीके से ये साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। आप में ने भी अगर यहाँ से बाय करना है तो ये पॉइंट जो 64,500 64,000 का, इसको आप स्टॉप लॉस मानिए और बाय कीजिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे अगले वीक के लिए ट्रेडिंग प्लान है। नहीं, आप सेल कीजिए, ये अपना स्टॉप लॉस रखिए
1000 का, और नीचे में यहाँ तक का टारगेट रखे 60,000 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस शॉर्ट में ज़्यादा फेवरेबल है। अगर आपने बाय करना है, थोड़ा सा डिप आने दे तब बाय करें, अगर यहीं से बाय करना है ये स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में 71,000 72,000 के टारगेट रखें। सिल्वर में भी बियरिश ट्रेड ही रहेगा, सिर्फ गोल्ड ही कैसा है जिसमें बुलिश ट्रेड अभी नजर आ रहा है, वो भी डिप में बाइंग के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।